हेलो एवरीवन। आज हम हमारे वेरलॉग एचडीएल प्लेलिस्ट में एफएसएम स्टार्ट करेंगे। ओके। सबसे पहले हम आज एफएसएम में 101 सीक्वेंस डिटेक्टर बनाएंगे। एफएसएम में दो टाइप के होते हैं, एक तो मिली और एक मूरे से हमारा स्टेट डायग्राम बनता है। एक मिली से और एक मूरे से। ठीक है। तो मिली जो होता है उसमें जो हमारे स्टेट ट्रांजिशन होती हैं, वो इनपुट्स जो हम इनपुट देंगे वो इनपुट पर डिपेंड करती है। एंड मोरे में इनपुट पर डिपेंड नहीं करती स्टेट ट्रांजिशन। ओके। सो आज हम हमारे वेरलॉग एजाइल की प्लेलिस्ट में सबसे पहले मिली 101 सीक्वेंस डिटेक्टर बनाएंगे। ओके। मैं उसका स्टेट डायग्राम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके। सो वो हम उसका हम वेरलॉग कोड लिखेंगे मिली 101। ओके। सबसे पहले मैं मॉड्यूल बना देता हूँ। मॉड्यूल मिली _101। ओके। अब इनपुट आउटपुट। ओके। तो एक इनपुट तो हमारा होगा क्लॉक, दूसरा होगा रीसेट, और एक हमारा इनपुट होगा जो हम हमारे सीक्वेंस डिटेक्टर में डालेंगे। ओके, एक्स, और एक आउटपुट होगा वाई। ओके। यहाँ पर जरा हम टेस्ट बेंच में देख लेते हैं। ओके, एक्स क्लॉक रीसेट एंड वाई लिखा है हमने, तो उसी ऑर्डर वाइज लिखेंगे। एक्स क्लॉक रीसेट एंड वाई। ओके। अब हम डिक्लेरेशन कर देते हैं इनपुट एक्स क्लॉक एंड रीसेट, देन आउटपुट जो कि हमारा रेज टाइप होगा, डेटा टाइप वाई। ओके। नाउ हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो स्टेट, जैसे कि हमारा पहला स्टेट S0 है, ठीक है, तो उस S0 के हम कुछ इनपुट देंगे जो कि हमारा होगा x। या तो हम 0 देंगे या तो 1 देंगे। वो 0 और 1 पे डिपेंड करके वो अपनी स्टेट ट्रांजिशन करेगा। लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि S0 पर वो है, ठीक है। तो अगर हमने x 0 दिया, इनपुट हमने 0 दिया, तो वो उसी पर रह रहा है, S0 स्टेट पर ही रह रहा है। अगर हमने x इनपुट 1 दिया तो वो S0 से S1 स्टेट पर आ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे जो कि हमारे 2 बीट के होंगे, ठीक है। 1:0, जिसको मैं नाम दूंगा एक तो स्टेट एंड दूसरी नेक्स्ट स्टेट। ओके। नाउ हम जो नाम दे रहे हैं S0, S1, S2, उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर पैरामीटर यूज करेंगे। ओके, पैरामीटर। अब कितने स्टेट्स लेने हैं हमें, तो यहाँ पर हमें 101 बनाना, मतलब कि 3 बिट का बनाना है। तो मिली में हमें 3 स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि हम अगर ये 101 सीक्वेंस डिटेक्टर मोरे से बना रहे होते तो उसमें 4 स्टेट्स चाहिए होगी। मिली में मोरे से एक कम चाहिए होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे 3 स्टेट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो कि एक तो अगर होगी हमारी S0, अब उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा बिट से, जो कि 2-B00 होगी, ठीक है। देन okay, then S1 equals to 2-B01, ओके। एंड फिर लास्ट में S2 2-B10। ओके। अब हम हमारे कोड के मेन ब्लॉक पर आते हैं। ओके। यहाँ पर हम ऑलवेज ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज @process clock। ओके। नाउ रीसेट वाली कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है, कि इफ रीसेट, तो क्या होगा,
जो हमारी स्टेट है वो 0 होगी एंड एल्स जो हमारी स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी। ये हमारा कोड का मेन लॉजिक हुआ। ओके, कि स्टेट और स्टेट नेक्स्ट स्टेट हमारी वर्क कैसे करेगी। ओके नाउ हाँ ओके, यहाँ पर बिगिन ओके और यहाँ पर लास्ट में एंड। ओके सो ये हुआ हमारा स्टेट का लॉजिक। अगर मैं इधर थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ये हमारा स्टेट का लॉजिक हुआ। ओके अब हम लिखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक क्या होगा। ठीक है, स्टेट को तो पता चल गया हमें कि स्टेट वर्क कैसे करेगी। अगर रीसेट 0 हुआ तो वो स्टेट सॉरी S0 पर होगा यहाँ पर, मतलब कि आइडियल S0 में रहेगी। मतलब कि जब भी हमारा रीसेट पिन में हाई हो गई तो स्टेट S0 पर चली जाएगी, S0 स्टेट पर। और अगर रीसेट पिन 0 हुए तो नेक्स्ट स्टेट पर वर्क करेगा। ओके सो नाउ इधर हम दूसरा ऑलवेज ब्लॉक लिखेंगे, ऑलवेज @ ठीक है। अब यहाँ सेंसिटिव लिस्ट में हम क्या डालेंगे, स्टेट को तो हमने प्रोसेस पर वर्क करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है। एक तो स्टेट के हिसाब से चेंज होगा और दूसरा हमारा इनपुट के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पर केस स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं लिखूंगा केस में स्टेट। ओके नाउ सबसे पहले स्टेट लेते हैं हम S0। ओके सो S0 पर मैं लिखूंगा कि बिगिन if x then इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ओके then begin again begin इसमें हम क्या लिखेंगे, if x मतलब कि जब S0 स्टेट पर होगा और उसको x1 मिलेगा तब क्या होगा। तो स्टेट डायग्राम के हिसाब से आप देखोगे तो जब S0 स्टेट पर हम रहेंगे और अगर x हम इसमें इनपुट 1 डालेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू S1। ओके कि यहाँ पर हमारा 1 डिटेक्ट हो जाएगा, 101 में से पहला 1। ओके अब लिखेंगे और उस टाइम पर जो हमारा आउटपुट होगा जो y है वो 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी सीक्वेंस डिटेक्ट हुई नहीं है इसलिए। तो इसको मैं कर दूंगा एंड, फिर मैं लिखूंगा एल्स बिगिन नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी। अगर स्टेट x हमें 0 मिला S0 पर तो नेक्स्ट स्टेट हमारी S0 ही रहेगी। ओके सो इस बिगिन को हम कर देंगे एंड, और जो हमने S0 वाला जो बिगिन किया था उसको भी हम कर देंगे एंड। ओके सो ऐसा कुछ हमारा फर्स्ट ब्लॉक आएगा। ठीक है, अब अगर हमें S0 के लिए हमने लिखा, सेम हमें S1 और S2 के लिए भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर ये कोड इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं 2 बार। ओके देन यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लिए और लास्ट में हम लिख देते हैं, बाद में लिखे। ठीक है, अब पहले ये 2 लॉजिक कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर S0 के लिए लिखा, अब सेम हम S1 के लिए लिखेंगे। ठीक है,
कि अगर S1 में हमारा X1 दिया हमने इनपुट, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो XS1 पर ही रहेगी स्टेट डायग्राम के हिसाब से, और जो हमारा आउटपुट है वो भी 0 रहेगा। लेकिन अगर हमने X0 दिया तो जो हमारी स्टेट है वो चेंज होके S2 पर चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या डिटेक्ट हो गया, 1-0 डिटेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर हम S2 स्टेट पर आ गए, यहाँ पर S2 स्टेट पर आ गए हम, और वहां पर हमें अगर X1 मिला, वहां पर अगर हमें X1 मिला तो वो कहाँ चला जाएगा, S0 स्टेट पर। क्यों, क्योंकि 1 S0 पे 1, S1 पे 0, 1-0 एंड S2 पे वापस 1, मतलब कि 1-0-1 S2 स्टेट पर डिटेक्ट हो गया, इसलिए वो वापस आइडियल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और वहां पर हमें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ओके, क्यों 1, क्योंकि हमारा 1-0-1 कब डिटेक्ट हुआ, जब हम S2 स्टेट पर थे और x की वैल्यू क्या थी, 1, तभी हमारा स्टेट 1 हुआ। ठीक है, ओके, सो यहाँ हमें सब में y भी लिखना पड़ेगा एल्स में। ठीक है, कि y इक्वल्स टू 0, सेम यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 थी तब भी y इक्वल्स टू 0। 1 कब आई, जब हम S2 स्टेट पर थे और x की वैल्यू 1 थी। ओके, सो यहाँ पर हमारा एंड हुआ। अब मैं केस को एंड कर देता हूँ, एंड केस। ओके, और यहाँ पर मैं एक बिगिन लगा देता हूँ ताकि पूरा एक ब्लॉक बन जाए, बिगिन और लास्ट में एंड। ठीक है, ओके, और फिर एंड मॉड्यूल। ओके, सो एक एरर है हमारे पास। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन रह गया। ओके, ओके, सो ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हुआ 101 मिली सीक्वेंस डिटेक्टर का। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए अलग से स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जाने के लिए, और 3 पैरामीटर्स लिख दिए कौन कौन से स्टेट्स है। फिर फर्स्ट स्टेट ऑलवेज ब्लॉक में हमने स्टेट का लॉजिक लिखा, और सेकंड ऑलवेज ब्लॉक में हमने नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक लिखा है। ठीक है, और उसी के अंदर हमने आउटपुट भी डाल दिया। सो इसको हम सेव कर लेते हैं एंड